खुद देगे पकाकर सैकड़ों लोगों की अफ्तारी करवाने वाली ये हैं आयशा नूर। सोशल मीडिया पर मिलियंस में लोग इनकी वीडियोस देखते हैं। गरीब लोगों में राशन तकसीम करने के साथ साथ खवातीन को सिलाई मशीनें भी देती हैं। कब से ये काम कर रही हैं, जानिए इन्हीं की जुबानी। मुझे अपने बारे में थोड़ा बताएं, ये कब से कर रही हैं और ये देगे पकाने का ख्याल कैसे आया? ये अब्दुल्ला भाई आज से तकरीबन 5वां साल शुरू होने वाला। 2019 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तब से मैं ये काम कर रही हूँ। हम लोग असल में, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ शुरू से। हम लोग आए थे गांव से लाहौर। तो पहले हम लाहौर में रहते थे, लेकिन हम फिर गांव चले गए। फिर गांव से जब वापस लाहौर आए ना, तो कोविड स्टार्ट हो गया और हमारे घर के हालात इतने ख़राब हो गए कि जिसे कहते हैं ज़ीरो पे चले गए। घर के बिल्कुल ही खाने के फाके पड़ गए थे, मतलब खाना पीना भी, आपको भी पता है कि कोविड में क्या सूरत हाल थी। तो उस वजह से हमारे घर के भी बहुत बुरे हालात हो गए। तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें और क्या ना करें घर को चलाने के लिए। तो तब कुछ जानने वाले लोग थे DHA में, उन्होंने अपने मुलाजमीन को फारिग कर दिया। तो उनके पास कोई खाना पकाने वाला नहीं था। तो फिर अल्लाह की तरफ से सबाब बना, तो अल्लाह ने मतलब एक मेरा वसीला बनाया। उन्होंने मुझे कॉल की कि हमें ना खाना चाहिए, परहेज़ी खाना, जो कि मतलब यखनी हो गई, यखनी पुलाव, मतलब लाइट वेट सा। तो मैंने उनको बना के देना स्टार्ट किया, उनको पसंद आ गया। और फिर आगे उन्होंने अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में सबको बताना शुरू किया। तो ऐसे आगे आगे फैलता गया ये काम। और फिर मैंने लम्स यूनिवर्सिटी और उसके बाद अस्करी 11, अस्करी 10, अस्करी ये गुलबर्ग, मतलब कि जितने भी पोश एरियाज़ हैं ना, तो लोग एक दूसरे को आगे फॉरवर्ड करते गए, मेरा मतलब हवाला देते गए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑर्डर्स आते गए। और जिसकी वजह से मैं फिर एक खाना पकाने वाली बाजी बन गई। पहले मुझे थोड़ा खाना बनाना आता था, फिर ऑर्डर बड़े आते तो मैं सोचती थी कि मैं बाहर से कैसे ख़रीदूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने देगों का सामान ख़रीद लिया। हाँ, और फिर मैंने देगे बनाना शुरू कर दी। और देगे भी कुछ छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी 12-12 किलो की, 15-15 किलो की। मैंने बिरयानी, जो कि मेरी मतलब जिसे कहते हैं ना कि मोस्ट एक फ़ेमस डिश है ना मेरी बिरयानी, और कराची की ऑथेंटिक बिरयानी जो मुझे बनानी आती है। और देग, मतलब ये भी नहीं कुछ छोटी मोटी, देग बनानी आती है। उसके अलावा पुलाव, उसके अलावा सारी डिशेज़ अब मैं देगों में बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब ये मैंने काम स्टार्ट किया, तो फिर मैंने सोचा कि ये दुनिया को भी दिखाऊँ कि मैं ये काम कर रही हूँ। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, इंस्टा का पेज, फेसबुक का पेज, स्पाइस बाज़ार आयशा, इसके नाम से मेरा चैनल भी है। मेरा इंस्टा, फेसबुक और मेरा टिकटॉक भी है। तो अब मैं क्या करती थी कि फिर मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के ना अपने किचन की, तो उधर डाल दिया करती थी। और जो खाने का ऑर्डर आता था ना, उसी की वीडियो रिकॉर्ड करके उधर डाल दी, तो वो भी चल गई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही करते करते ये सिलसिला चलता आया। और फिर लोगों ने जब मुझे देखा, मतलब सोशल मीडिया पे, तो ये जो आप अफ्तारी का सारा देख रहे हैं और जो मैं अफ्तारी करवाती हूँ, और ये पूरा साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में खाना डोनेट करती हूँ, खुद बना के देंगे। तो ये ऐसा है कि ये मुझे फिर ओवरसीज़ ने ऑर्डर करना शुरू किया कि हम तो आपसे नहीं खा सकते, आपका खाना इतना मज़े का होता है, तो आप हमारे पैसों से गरीबों को खिलाएं। तो ये एक अल्लाह ने मेरे से बड़ा ही कोई अच्छा काम लेना शुरू कर दिया कि मैंने तो अल्लाह का शुक्र किया। फिर उन्होंने मुझे देगों के ऑर्डर देना शुरू किए कि आप इतने 100 लोगों को खिला दें खाना, हम आपको डोनेशन करते हैं। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, गरीबों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना। और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती थी जो ना, छोटी छोटी बच्चियाँ घरों में काम करने जाती थी, तो वो मुझे आके कहती थी कि मतलब कोई राशन दे दें, कुछ कर दें। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इनके लिए सिलाई स्कूल ही ना बंदा बना ले। फिर मैंने क्या किया, कुछ मशीनें लेके दे दी उनको और सिलाई का काम शुरू करवा दिया। मतलब कि मैं ये कहा कि बजाय उनको राशन दें, उनको मैं कहती हूँ कि खुद अपने हाथ से कमाएं और उससे मैं उसी में बरकत होगी और उससे खाएं। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई स्कूल चलाती हूँ और मैं लोगों को अफ्तारियाँ करवाती हूँ। अल्लाह का शुक्र, पूरा साल लोगों में खाना तकसीम करती हूँ, अपने हाथ से बना के देखें। फूड क्वालिटी, ऑयल, कुकिंग ऑयल सब एक सेम होता है मजदूरों के लिए भी और DHA वालों के लिए? बिल्कुल, मेट्रो से आती है सारी मेरी चीज़ें और अकबरी मंडी से आती हैं। ये दो मतलब साफ़ सुथरी जगहें हैं। और जो मैं फ्रूट्स और सब्ज़ी है ना, ये सब्ज़ी मंडी से डायरेक्ट घर पे ला के ना, उनको खुद अपने तरीके से साफ़ सुथरा करके धो के हर चीज़ को, मतलब कि मैं ऐसा करती हूँ कि हमारे इस्लाम में भी ये कि जो खुद के लिए पसंद करो वही दूसरे को दो। तो जो मुझे पसंद है, जिस चीज़ को मैं खाती हूँ ना साफ़ सुथरी को, वही मैं दूसरों को देती हूँ। मुझे बताएं आज का क्या सीन है? आज का है ये 150 लोगों की अफ्तारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अफ्तारी आप देखेंगे ना, जैसे हम किसी की दावत करते हैं ना, कोई VIP घर में जो आते हैं हमारे, उनकी जो दावत करते हैं, हम रोल, समोसे और ये सारी चीज़ें घर पे साफ़ सुथरी तैयार करते हैं, तो वैसे ही तैयार की हैं। तो ये मैंने उसमें समोसे बनाए हैं, खुद होममेड समोसे। उसके बाद पकौड़े, मेरे पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद जो फ्रूट्स हैं वो काट के, उसमें स्ट्रॉबेरी, उसमें खरबूजा, और उसमें सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल हैं इस वक्त मौसम में। उसके बाद हमारा जो लाल शरबत है जो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारा,
और उसके बाद मैंने बनाई है जी चिकन पुलाव की देगें, और इंशाल्लाह इनको इफ्तारी भी और साथ में खाना भी, दोनों चीज़ें होंगी इफ्तारी में ना। अभी तो अपनी फाउंडेशन बना ली आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, नूर फाउंडेशन के नाम से मैंने अपनी फाउंडेशन बना ली है। तो इसमें मैं सिलाई सेंटर है, उसके अलावा लोगों के घरों में राशन जाता है, किसी का रेंट नहीं गया तो रेंट जाता है, और अगर किसी के बिल ड्यूज़, आपको पता है 2-2 महीने के बेचारों के बिल चढ़ जाते हैं, गैस के, बिजली के, तो बिल और ये सारी चीज़ें। और इसमें बहुत सारे लोग मेरी हेल्प करते हैं, मतलब जो लोग देते हैं डोनेशन, उनके लिए भी बहुत सारी मेरी दुआ होती है कि वो देते हैं मुझे तो मैं आगे तक फॉरवर्ड कर सकती हूँ ना। अच्छा आयशा, मुझे बताएं कि सारी टीम आपके साथ जो काम कर रही है, फिर जब बाहर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो, ये सब साथ जाते हैं अकेली? 1-2 लोग साथ जाते हैं, हम किसी बड़ी सी चीज़ में, रिक्शे में या लोडर में रख के ले जाते हैं, तो ये फिर 1-2 लोग साथ जाते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है मज़दूरों का, तो फिर आपको पता है एक बंदे से हैंडल नहीं होता। तो मेरा ये भी है कि मैं पर्दा करती हूँ, तो फिर उसमें रह के मुझे सारी चीज़ें ज़रा अपनी लिमिट में करनी होती है, तो मैं फिर कुछ छोटे बच्चों को साथ रखती हूँ जो वहाँ जाके मेरी हेल्प करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग लगे हुए हैं, मैं भी लगी हुई हूँ, बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अभी बहुत बड़े ख्वाब हैं, अभी बहुत कुछ करना है। मेरा दिल है कि जिस महल्ले में मैं, हालांकि खुद एक रेंट के घर में रहती हूँ और मेरी कोई मतलब पीछे प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा बैकअप नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मैं खुद जमा करने की बजाय ना मैं लोगों में करूँ, लोगों की हेल्प करूँ, क्योंकि मैं एक टाइम खुद बड़ी हेल्पलेस थी और मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी। बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपके पास आके खाना खा रहे होते हैं, फूड व्लॉगर्स, वो अरशद भाई, उनकी पूरी फैमिली आपके पास आती है, कौन सा ऐसा जादू करती हैं कि लोग आपके घर आते हैं और आपसे खाना खा के जाते हैं? बस अब्दुल्ला भाई, अल्लाह ने कोई इज़्ज़त दी हुई है, हालांकि मेरा किसी से पर्सनली कोई भी ऐसा है नहीं रिश्ता, सारे बहन समझते हैं, सारे इज़्ज़त करते हैं। किसी से एक दफ़ा बात कर लेती हूँ तो वो बात में खुद ही बहन बना लेते हैं। आपने भी तो मुझे 1-1.5 साल से बहन बनाया हुआ है और आपने भी तो मुझे इतना ज़्यादा गाइड किया। आप यकीन करें कि आपने मुझे शुरू में कुछ थोड़ा बहुत समझाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद जैसे ना कोई मुझे डांट रहा है, सच अपने दिल की बात बता रही हूँ। हालांकि जो आपने मुझे समझाया और फिर मैंने उसको पिक किया ना, और मैं लगी रही, जैसे कि आपने कहा मैं ढीठ हूँ, तो फिर मैं लगी रही। तो अब मुझे एक चीज़ की समझ आती कि उस वक्त जो आपने ये चीज़ें कही थी ना, वो अब के लिए काम आती हैं। जो यूथ है, स्पेशली जो लड़कियां बेचारी, लड़कियां छोड़े लड़के, वो उम्मीद खो बैठे हुए हैं, परेशान है, डिप्रेशन में है, मुस्तकबिल समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो ये कौन सी ऐसी चीज़ थी आपके अंदर जो आपको स्ट्रॉन्ग करती रही और आपने हिम्मत नहीं आ रही और करती रही हैं, और अभी इतना बड़ा आपने ये सेटअप बना लिया हुआ है और लोग आपके पास आके खाना खा रहे हैं? सबसे पहली और बड़ी चीज़ जो है ना, वो अल्लाह पे यकीन होता है। जो आपके अंदर हो ना, तो आप, मैं कहती हूँ कि कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप अपनी फैमिली को भूखा देखते हैं, आपके घर का रेंट नहीं जा रहा होता, आप ऐसे बैठे होते हैं खाली, आपको पता नहीं तो अगले टाइम का कहाँ से आना, तो बेहतर है खुद जो भी आपको हुनर आता है, काम छोटा या बड़ा होता ही नहीं है, ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा। तो यही बात अपने ऊपर अप्लाई करें। औरत पर्दे में रह के, अपनी हद में रह के, लड़की बहुत कुछ कर सकती है और कामयाब भी हो सकती है। आज खाने में मेन क्या है, मैं अगेन पूछना चाहूँगा कि मैं भी ज़हन बना लूँ खाने के लिए। आज खाने में ये देखें आप, मैं आपको इधर ला के दिखाती हूँ। ये सबसे पहले तो आप लोग ये मेरी फाउंडेशन को ज़रा देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह देखें भी लगाई हुई हैं। हाँ, ये क्योंकि मेरा ज़्यादा बड़ा काम ही देगों का, मैंने छोटे काम से शुरू किया था, देखें देगों तक पहुंच गई हूँ। अब लोग मेरे से थोड़ा खाना ऑर्डर करने के बजाय देगे ही ऑर्डर कर देते हैं, कहते हैं सीधा देग। क्या मैसेज देना चाहेंगे फाइनली एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को? पूरे पाकिस्तान को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी कोई छोटा मोटा काम कर रही हैं मेरे जैसी बहनें, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं खुद भी लड़की हूँ, तो उनको सपोर्ट किया करें, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू करें, चाहे वो आप उनको फंडिंग करें, जो वो अपना काम भी चलाएं और लोगों का भी मतलब वो काम चलाएं। और दूसरा ये कि उनको हर तरह से पॉजिटिव वे में लें। मतलब अगर मैं पर्दा करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ। मैं बाहर भी जाती हूँ, ये मैं कोई टैबू नहीं हूँ कि मुझे कोई मतलब देख के कहे कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो सारी लिपटी हुई है, इसने क्या करना है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप पूरी कवर होके आप सब कुछ करें जो जो जायज़ है। और अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत बड़ी, अच्छे और बुरे लोग, हर तरह के बुरे लोगों को अवॉइड करें, अच्छे लोगों के साथ मिल के चलें तो अल्लाह ताला बरकत डालेंगे।